सड़कें तो चलने के लिए होती हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने का जरिया बना लेते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो स्ट्रीट वेंडर बन जाते हैं। लेकिन जब वो अपने ग्राहकों को इलीगल तरीके से लूटना शुरू कर देते हैं तो ग्राहक को पता भी नहीं चलता कि किसी ने उनको चूना लगा दिया है। हमारा आज का वीडियो आखिरी तक देखेंगे तो आप अलर्ट होने के साथ साथ हैरान भी रह जाएंगे कि किस तरीके से चोर, पुलिस और ऑटो का कंबाइंड कनेक्शन आपकी आंखों के सामने हाथ की सफाई कर आपका माल उड़ा ले जाता है। इस स्कैम की स्टोरी ने तो हमें भी हैरान कर दिया। एक फॉरेन से आई एक लड़की से हेल्प लेकर उसे पैसे देने का झांसा दिया और बदले में उसको 48 लाख रुपए का जबरदस्त झटका दे दिया। इसमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी एंट्री होती है। दरअसल जेनिफर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया घूमने के लिए पहली बार आई और जब वो गोवा पहुंचती हैं तो उनकी मुलाकात रमेश नाम के एक ज्वेलर से होती है। वो अपनी मीठी मीठी बातों में पहले तो जेनिफर को इम्प्रेस करता है, फिर इमोशनल बॉन्डिंग बनाकर वो उसे कहता है कि जेनिफर को उसकी थोड़ी सी मदद करनी होगी। वो उसको बताता है कि ऑस्ट्रेलिया में उसका एक क्लाइंट है जिसके पास उसे ये ज्वेलरी भेजनी है और आपको कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। आपके पास ड्यूटी फ्री अलाउंस भी है, इसलिए जैसे ही आप ये ज्वेलरी ऑस्ट्रेलिया में उसके क्लाइंट तक पहुंचाएंगी मैं आपके अकाउंट में 21,50,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। जेनिफर को लगा ये तो आम के आम गुठलियों के दाम है। लालच में आने के बाद उसने उस व्यापारी से ज्वेलरी ले ली। रमेश उसे बताता है कि उसके पास कंफर्मेशन के लिए एक कस्टम ऑफिसर का फोन आएगा जो आपसे आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछेंगे, जिसके बेसिस पर वो ये जान जाएंगे कि आपकी परचेजिंग पावर है और आपको छोड़ देंगे। इसके बाद दूसरे दिन सच में जेनिफर के पास किसी कस्टम ऑफिसर का फोन आता है और वो जेनिफर से इन ज्वेलरीज की रिसीट मांगता है, लेकिन जेनिफर के पास तो रिसीट होती नहीं है। लिहाजा वो कस्टम ऑफिसर जेनिफर से कहता है कि वो ज्वेलरी चोरी की है और अब उसे अरेस्ट किया जा रहा है। इस बात से जेनिफर बहुत डर जाती है। फिर वो रमेश को फोन करती है तो रमेश बताता है कि वो खुद भी खतरे में है, लेकिन दोनों की सिचुएशन से निकालने का एक ही तरीका है कि जेनिफर रमेश से वो ज्वेलरी खरीद ले और उसकी बाकायदा रसीद ले ले। जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएगी और क्लाइंट को वो ज्वेलरी देगी तो फिर रमेश पूरा पेमेंट जेनिफर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जेनिफर के सामने इस सिचुएशन से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने इस ज्वेलरी के एवज में रमेश को 35,82,000 का पेमेंट किया और इंश्योरेंस के 7,52,000 अलग से पेमेंट किए। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद जेनिफर को रमेश के किसी क्लाइंट का कोई पता नहीं चला। जब उसने इस ज्वेलरी को चेक कराया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि ये ज्वेलरी नकली थी। लेकिन पिक्चर का ट्विस्ट ये है कि जेनिफर को जिस कस्टम ऑफिसर ने फोन किया था वो भी रमेश की इस स्कीम में शामिल था, यानी कि रमेश ने जेनिफर को पूरे 48 लाख रुपए की चपत लगाई। जेनिफर के लालच और डर ने उसे इस हालत में पहुंचाया। टैक्सी में लूट। इस तरीके की लूट दिल्ली में देखी जा रही है, जहां एयरपोर्ट और स्टेशन से बाहर निकलते ही टैक्सी वाले पैसेंजर को घेर लेते हैं, फिर वो उसे चलने के लिए कहते हैं। एक टैक्सी वाले को चूज करके और अपने होटल चलने के लिए कहते हैं, लेकिन आधा रास्ता चलने के बाद वो टैक्सी वाला किसी पुलिस वाले से बात करता है। फिर वो दोनों आकर आपसे बोलते हैं कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते पर आगे दंगे हो रहे हैं और जिस होटल में आपकी बुकिंग है वो टेम्परेरीली क्लोज है। इसके बाद वो आपके सामने एक ऑफर रखते हैं कि पास में ही एक गवर्नमेंट टूरिस्ट होटल है जहां आप सेफ रहेंगे। अगर आप उनकी बात मान लेते हैं तो वहां आपको पता चलता है कि आपका पत्ता कट चुका है, क्योंकि वो होटल सिर्फ टैक्सी ड्राइवर और पुलिस वाले को कमीशन देकर कस्टमर को फंसाने का काम करती है। कान साफ करना। आपने सड़क के किनारे बैठकर कान साफ करने वालों को तो देखा होगा। ये लोग अपनी पूरी दुकान सड़क के किनारे ही बिछा लेते हैं, फिर किसी न किसी मुर्गे की तलाश करते रहते हैं। जैसे ही कोई आदमी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट इनकी तरफ दिखाता है ये उसे पकड़कर अपने पास बैठाते हैं, उसका कान चेक करते हैं और फिर उसे डराते हैं कि तुम्हारे कान में जबरदस्त कचरा भरा हुआ है। इसके बाद उस कचरे को निकालने के बहाने आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। इस कान साफ करने वाले ने एक विदेशी टूरिस्ट को अपने पास बिठाया। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल की लाइट जलाई और उस अंग्रेजी बाबू का कान चेक करके बोला, तुम्हारे कान में ईयर वैक्स का कचरा पड़ा हुआ है। इसके बाद उसने अपने कान साफ करने की पूरी दुकान खोली और कान से कचरा निकालने की एक्टिंग करने लगा। लगातार 10 मिनट तक उसके कान में काड़ी करने के बाद उसने कान में डालने वाली एक दवाई की बोतल निकाली और उस विदेशी को बताया कि इसके तुमको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। कान में दवाई डलवाने के पहले ही उस अंग्रेजी बाबू को समझ में आ गया कि ये ईयर गार्बेज क्लीनर उसको उल्लू बना रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। वो उठ गया और जाने की तैयारी करने लगा तो कान साफ करने वाले ने बोला कि भाई इतनी मेहनत की है, एक कान साफ करने का 100 रुपए दे दो। लेकिन कान से कचरा निकला नहीं। दरअसल ऐसे कान साफ करने वाले लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे कान का कचरा नहीं निकाला गया तो कान खराब हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि दरअसल आपका कान नहीं,
उनका काम खराब हो जाएगा। इसलिए इस तरह के ठगों से बचना जरूरी है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। इस अंग्रेजी बाबू ने उस कान के कारीगर का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। आइए जानते हैं उसमें क्या मिला। दरअसल जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग को प्ले किया तो उसने देखा कि उस कान साफ करने वाले ने किसी दूसरी डिवाइस से कचरा कान में डालने की कोशिश की। इतना जानने के बाद तो और भी बहुत कुछ जानने की जरूरत थी। उस अंग्रेजी बाबू ने गूगल पर जब ईयर स्कैमर के बारे में सर्च किया तो उसे कई सारे आर्टिकल्स मिले और हैरानी की बात तो यह है कि उसे उस आदमी की फोटो भी मिली जिसने अभी अभी उसका कान साफ किया था। उसकी फोटो के साथ ये आर्टिकल साल 2010 में ही इंटरनेट पर पब्लिक है। ये हमारे देश हिंदुस्तान के वो नमूने हैं जो पैसा कमाने के लिए किसी को भी बेवकूफ बनाने से नहीं चूकते। मगर ये लोग नहीं समझते कि इनकी ऐसी हरकतों की वजह से हमारे देश की छवि उन विदेशियों की नजर में कितनी खराब होती है। क्या सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वैसे इस तरह के लोगों से कान साफ कराना आपके लिए अनहाइजीनिक और नुकसानदायक हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपको कोई ईयर इन्फेक्शन भी हो जाए, सो बी केयरफुल। रेलवे में लूट का गेम। अगर आप ट्रेन का सफर करने जाएं और टिकट काउंटर बंद हो तो परेशान होना नेचुरल है, लेकिन ऐसे में आपकी हेल्प करने के लिए बाकायदा रेलवे अधिकारी की ड्रेस में बैच लगाए एक आदमी आता है और आपसे कहता है कि ये टिकट ले लीजिए, लेकिन कीमत डबल लगेगी। लेकिन सावधान हो जाइए, रेलवे कभी इस तरीके से टिकट नहीं बेचता। ये वो फ्रॉड लोग हैं जो आपको अपना आसान शिकार समझकर मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस टिकट को ले लेते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो एक टीसी की ड्रेस पहने दूसरा आदमी आता है, आपकी टिकट चेक करता है और बोलता है कि इसमें तो स्टैंप ही नहीं है, अब उस स्टैंप को लगवाने के पैसे दीजिए। जब आपने स्टैंप भी लगवा ली तो आपको ट्रेन की जर्नी के दौरान राजधानी एक्सप्रेस में एक कैप्टन मिलता है जो एक बार आपकी टिकट को चेक करता है, तब आपको बताता है कि भाई इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपका लक खराब निकला और आपके सामने असली कैप्टन आ गया तो जुर्माना भरने के साथ साथ दूसरी मुश्किलें भी आ सकती हैं। मान लीजिए यहाँ तक सफर जैसे तैसे कट गया, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पर उतरे और आपको अपना सामान पहुंचाने के लिए कुली की जरूरत है तो हो सकता है कि आपको कोई नकली कुली मिल जाए जो आपका बैग बदल दे या सामान लेकर गायब हो जाए। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। गंदे प्रूफ से लूट। यकीन नहीं आता कि लोग दूसरों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने के लिए इतना भी नीचे गिर सकते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि सड़क पर चलते हुए कुछ लोग बड़ी ही चालाकी से कुत्ते की इस तरह किसी और की पॉटी जैसी गंदगी को पिचकारी के जरिए आपके जूतों पर गिरा देते हैं और फिर उसे साफ करने के बहाने से पैसा वसूलते हैं। इस तरह की चीजों को जब इंटरनेट पर सर्च किया गया तो एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जिस आदमी ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, दरअसल इस मुसीबत का कारण भी वही है। उसने बड़ी चालाकी से पहले तो उस आदमी के जूतों पर गंदगी गिरा दी, उसके बाद उसकी मदद करने के बहाने सामने आ गया और उसे बताने लगा कि कुछ दूर पर एक जूता साफ करने वाला बैठा हुआ है। रियलिटी में ये और कोई नहीं, उसी स्कैमर का दूसरा साथी होता है जो आदमी के जूते साफ करने के बहाने उस बेचारे से 2500 रुपए वसूलने की कोशिश करता है। जूते की गंदगी को निकालने के बाद वो उसे अच्छी तरह से साफ करता है, लेकिन इस काम की जो फीस बताता है इतना तो अच्छा खासा जूता आ जाएगा। इसके बाद पहले वाला आदमी हीरो की तरह एंट्री मारता है और जूता साफ करने वाले को दुलत्ती झाड़ता हुआ उस बेचारे आदमी से बोलता है कि ये आपको लूट रहा है, इसको 2500 रुपए देने की जरूरत नहीं है, केवल 900 रुपए दीजिए। सामने वाला उस आदमी को अपना हमदर्द समझता है और उसके कहने पर पैसे दे देता है। इस तरह थोड़ी सी देर में वो दोनों 900 रुपए कमा लेते हैं। दिल्ली के पालिका बाजार में रिकॉर्ड हुई इस घटना से ये बात सामने आई कि ये दोनों नमूने हर रोज लोगों के शू पर डॉग पॉटी स्प्रे करके उसे साफ करने के चक्कर में लोगों को चूना लगाकर अपनी जेब गर्म करते हैं। लेकिन लूटने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। अगर दूध में आपको साबुन की गंध आए तो समझ लीजिए कि वो मिलावटी है। जीरे में सौंफ और सीमेंट की मिलावट की जाती है जिसे आप उसे पानी में डालकर चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर सड़क पर कोई भिखारी आपसे कोई सामान खरीद कर देने की बात करता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कई बार इनमें से कुछ भिखारी दुकानदार के कांटेक्ट में रहते हैं। वो आपके पैसे से सामान खरीद कर वापस उसी दुकानदार को बेच देते हैं और पैसे जेब में रख लेते हैं। हमें यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा होगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।